दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं औरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और सीरिया, बदलाव के नाम पर लूट, क्या सुरक्षित भविष्य की गारंटी है? सीरिया की राजधानी रविवार को असाधारण घटनाक्रम की गवाह बनी। विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद शहर में वही देखने को मिला जिससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश को देखने में मिला था। इसमें सीरिया का भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार को विद्रोही गुट के लड़ाके स्थानीय रेसिडेंशियल पैलेस में घुसे और वहां जाकर खूब लूटपाट की। यह महल लंबे समय से असद के कठोर शासन का प्रतीक था। माना जाता है कि यह महल आलीशान गाड़ियों, धन संपत्ति व अन्य सैन्य हार्डवेयर का खजाना है। इस लूटपाट से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि स्वतंत्रता रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। वायरल वीडियो राष्ट्रपति भवन के फर्नीचर ले जाते लोगों का ही है। एक अन्य तस्वीर में सीरियाई राष्ट्रपति भवन के अंदर एक बुजुर्ग सीरियाई व्यक्ति कुर्सी पर बैठ के विजय चिन्ह देखते हुए तस्वीर खिंचवा रहा है। महल के स्टोर रूम में अलमारियों को खाली कर दी गई है। वहीं एक वीडियो में लोग महल की पार्किंग में आलीशान गाड़ियों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों में इस तरह के नज़ारे कुछ और देशों में देखने को मिले हैं, जहां अलग अलग कारण से तख्तापलट देखने को मिला है। अराजकता और बदलाव के नाम पर फैलाई गई हिंसा, ये दृश्य डर पैदा करता है। अराजकता और बदलाव के बीच अधिक फासला नहीं होता है। ऐसे मौक़ों पर उन्माद की भीड़ इस फर्क को भूल जाती है। भीड़ भूल जाती है कि दुश्मनी सिर्फ नेताओं से थी। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर वह सत्ता परिवर्तन पर सवाल ये निशान खड़ा कर रही है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के घर में लोगों ने लूटपाट की। यह तब हुआ जब हसीना को देश भर में हो रहे सरकारी विरोध प्रदर्शनों की वजह से देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जुलाई 2002 में श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। प्रेसिडेंट राजपक्षे को देश छोड़कर जाना पड़ा। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। उस वक्त भी राष्ट्रपति भवन में तालिबान लड़ाकों द्वारा लूटपाट करने का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इन देशों के लिए आगे आने वाले दिनों के कोई सुखद नहीं रहे। श्रीलंका आर्थिक संकट से निकलने में अभी तक संघर्ष कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद में अल्पसंख्यकों को, विशेष तौर पर हिंदुओं को कथित तौर पर निशाना बनाया गया है। वहीं अफगानिस्तान में दमनकारी तालिबान शासन महिलाओं के तमाम अधिकारों को छीन लिया है और देश को कट्टरपंथी दिशा की तरफ मोड़ दिया है। सीरिया के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। राष्ट्रपति असद के शासन में जहां कई गंभीर लगे विद्रोही का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं है। दमिश्क पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों का नेतृत्व एक ऐसे संगठन द्वारा किया जा रहा है जिसे अल कायदा के रिश्ते के कारण आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संगठन का नाम हयात तहरीर अल शाम है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि असद की सत्ता हटने वाले कुछ विद्रोही समूह का आतंकवाद और मानव अधिकारों के हनन का गंभीर रिकॉर्ड है। इस बात पर सवाल बने हुए हैं कि सुन्नी HTS चरम इस्लामी नियमों को लागू करने के लिए किस हद तक आगे बढ़ेगा और यह शिया और जैसे गैर सुन्नी मुसलमानों को ईसाइयों जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। बाकी कुछ गतिविधियों में ये नजर आ रहा है कि ये लड़ाके जैसे पुराने जमाने में राक्षस होते हैं वैसा व्यवहार कर रहे हैं। किसी के घर में लूटपाट करना, किसी की बहन बेटियों को परेशान करना, किसी को बुर्के में बंद करना और अन्य प्रकार के उल्टे सीधे नियमों में किसी भी व्यक्ति या समाज को बांध देना। ये एक प्रकार के ऐसे सनकी राक्षस हैं जो मानवता के बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।